बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब, आजकल हमारे मुल्क में एक अच्छा डिबेट शुरू हुआ है और वो डिबेट है कि सुप्रीम कौन, यानी कि आला कौन। क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्या अदलिया सुप्रीम है, या क्या आइन सुप्रीम है। हमारी जो पार्लियामेंट, उसमें पार्लियामेंट की हम जब बात करते हैं तो फिर हम दो हाउसेस, बल्कि पार्लियामेंट के तो 3 हिस्से होते हैं। उसमें प्रेसिडेंट भी शामिल है, उसमें सेनेट जो कि हमारा अपर हाउस है वो भी शामिल है, और तीसरा हाउस नेशनल असेंबली, जिसे कि पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स में लोअर हाउस कहते हैं। ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। आजकल हमारी जो नेशनल असेंबली, ख़ास तौर पर सेनेट जो है, वहाँ पर भी ये बड़ा डिबेट, तकरीरें हो रही हैं कि हम ताकतवर हैं या सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो पाकिस्तान में, ये मैं प्रैक्टिकली रियलिटी की बात कर रहा हूँ, तो फिर ना तो पार्लियामेंट ताकतवर है, ना फिर अदलिया ताकतवर है, और ना ही फिर एग्जीक्यूटिव यानी कि इंतज़ामिया ताकतवर है। तो फिर जनाब हमारे एक और ही ताकत है जो कि अक्सर नज़र नहीं आती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसे खलाई मखलूक कहते रहे हैं, या मुख्तलिफ सियासतदान, वो इतनी ताकतवर एक कुव्वत है कि हमारे जो मुख्तलिफ सियासतदान हैं वो उस कुव्वत का नाम लेने से भी गुरेज करते हैं। अगर 10 मिनट पहले प्राइम मिनिस्टर उस ताकतवर कुव्वत को मिले भी तो फिर भी वो उसका नाम लेने से गुरेज करते हैं। तो अगर मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल फ़िलॉसफी के हवाले से बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में क्या प्रैक्टिस है वो मैंने आपको बता दी है। तो अब चलें, मैं आपको थ्योरेटिकली यानी कि नज़रियाती तौर पर, या पॉलिटिकल साइंस की जो डॉक्ट्रिन्स हैं उसके नुक्ता नज़र से बताता हूँ कि सुप्रीम कौन होता है। क्या वो पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, या फिर अदलिया सुप्रीम होती है, या फिर आइन सुप्रीम होता है। देखिए जनाब, हम दुनिया में 2 किस्म के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। ये इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूँ ये आइनी नुक्ता नज़र से कर रहा हूँ, यानी कि फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। जब हम फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन या तो गैर तहरीरी होते हैं या फिर तहरीरी होते हैं। दुनिया में जो सबसे पुराना मॉडल, जिसे कि अब गैर तहरीरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो ब्रिटिश मॉडल है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का मॉडल है। वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली कस्टम्स और ट्रेडिशंस पर मुश्तमिल था, और अब भी वो जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब उसके बाद देखें कि जब से डेमोक्रेसी मॉडर्नाइज हुई, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2 सदियों में, तो उस वक़्त से जो तहरीरी दस्तूर हैं, यानी कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो आम हैं। यानी कि दुनिया में सिर्फ एक मुल्क बरतानिया ऐसा है जहाँ पर आज भी गैर तहरीरी दस्तूर है, जबकि उसके बरक्स दुनिया की जितनी जमहूरियतें हैं या डिक्टेटरशिप्स हैं उनमें तहरीरी तौर पर आइन मौजूद है। अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ जी कि बरतानिया में गैर तहरीरी आइन मौजूद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई तहरीरी डॉक्यूमेंट नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर कोई, जैसे ये हमारा आइन है, इसकी तरह का कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसे ये कहा जा सके कि ये आइन है, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी अहमियत रखते हैं,
यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उन सब से मिलकर वहाँ का, और प्लस उसके साथ साथ जो उनकी कस्टम्स और ट्रेडिशंस है, वो सब मिलकर एक आईनी हैसियत इख्तियार करती हैं। तो जनाब अब सवाल पैदा होता है कि सुप्रीम कौन है? क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है, या अदलिया सुप्रीम है, या आइन सुप्रीम है? तो जनाब जहाँ पर भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहाँ पर हमेशा जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होती है। अक्सर ये जो लफ्ज़ सुप्रीम का यूज़ किया जाता है, ये कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है। बेसिकली जब पार्लियामेंट की हम ताकत का अजहार करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है सॉवरन। सॉवरन का जो उर्दू में तर्जमा किया जाता है वो मुक़्तदर आला या इक़्तिदार आला है। तो फिर मुक़्तदर आला वही होता है जिसके पास किसी किस्म का कानून बनाने का इख्तियार होता है। तो अगर हम बरतानिया के नुक्ता नज़र से देखें, तो फिर वहाँ पर जनाब सबसे जो ताकतवर अदारा है वो पार्लियामेंट है। वो क्यों? वो इसलिए कि पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का इख्तियार है। बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मतलब एक बड़ा अजीबोगरीब मुहावरा मशहूर है, और ये सदियों पुराना मुहावरा है कि दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन मेक ए मैन वुमन एंड ए वुमन मैन। कैसा अजीबोगरीब मुहावरा है जी कि बरतानवी पार्लियामेंट किसी मर्द को औरत बना सकती है और औरत को मर्द बना सकती है। तो जनाब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट ये थ्योरेटिकली नज़रियाती तौर पर पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट कोई एक कानून पास कर सकती है कि मिस्टर एक्स जो है, आज के बाद उसको मिस एक्स कहा जाएगा। तो फिर अब देखें कि हर शख्स को जो भी लॉ अबाइडिंग है उसे यही कहना पड़ेगा, चूँकि कानून की बालादस्ती है, और वही बात दुरुस्त है जो कि कानून के मुताबिक है। और अक्सर बल्कि सारे दुनिया के जो कवानीन हैं उनमें उनके जो शहरी हैं उनको अपने कवानीन को मानना पड़ता है। अब मैं बताता हूँ जनाब, जो सेकंड सेट ऑफ स्टेट्स है वो आ जाती हैं जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनाब जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि दस्तूर या आइन जो है वो सुप्रीम होता है, वो सबसे आला होता है। वो क्यों? आप देखिए कि ये जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें नंबर 1 पे आप कह सकते हैं कि मकन्ना, जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, नंबर 2 पे एग्जीक्यूटिव, और नंबर 3 पे जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव इंतज़ामिया, जुडिशरी अदलिया। तो अब देखें कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम ये कहते हैं कि आइन सुप्रीम है, तो उसका मतलब ये है कि आइन ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें इन तीनों अदारों के जो इख्तियारात हैं उनको डामन किया जाता है कि जो लेजिस्लेचर है वो किस हद तक कवानीन पास करेगी, जो इंतज़ामिया है वो किस हद तक अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है, और अदलिया के मतलब भी बताया जाता है कि वो किस हद तक कवानीन की तशरीह और इन्फोर्समेंट कर सकती है। तो चूँकि जनाब हमारे मुल्क में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुकम्मल स्ट्रक्चर मौजूद है कि अदलिया की पावरें क्या है, एग्जीक्यूटिव की पावरें क्या हैं, और फिर जो पार्लियामेंट है उसकी पावर्स क्या हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कौन है? तो जनाब पाकिस्तान में आइन सुप्रीम है, बल्कि ये बात आप एज ए नज़रिया एक फार्मूला ज़हन में रख सकते हैं कि जिस मुल्क में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पर आइन जो है या कॉन्स्टिट्यूशन है वही सुप्रीम होगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो बाकी तीनों अदारे हैं उनमें से सुप्रीम कौन सा है, उनमें से ताकतवर कौन सा है? तो आइन जो है जी, उसमें आइन की जो तशरीह और तौज़ीह है उसका इख्तियार जो है
वो पार्लियामेंट को दिया, उसका इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है, यानी कि जो सबसे बड़ी अदालत होती है। तो इसलिए आइन फिर वही होता है जिसे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहें। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके मुतल्लिक एक मिसाल मौजूद है। कहा जाता है कि आइन क्या है, तो वो कहते हैं जी कि आइन वो होगा जिसे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट या जजेस कहेंगे कि ये आइन है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में जो जजेस इंटरप्रिटेशन करेंगे वही आइन है। तो इस वक्त हमारी जो पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है, नेशनल असेंबली में आप सुन रहे होंगे, बड़ी धुआंधार तकरीरें होती हैं, हम ताकतवर हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जबकि इनकी तरफ जब एक शख्स छड़ी लहराते हुए आता है तो फिर ये सारी की सारी पार्लियामेंट जो है उसके सामने ढेर हो जाती है। बल्कि हमारी पार्लियामेंट में तो बड़ी दिलचस्प किस्म की सीन जो है वो देखने को आते हैं कि एक 22 ग्रेड के स्टेटस के बराबर जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट पार्लियामेंट में आता है तो हमारी सारी की सारी पार्लियामेंट जो है वो तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल करती है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि उस वक्त हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी सॉवरेनिटी और सुप्रीमेसी कहाँ गई होती है। तो जनाब, अब आप पर ये वाज़ेह हो गया होगा कि जहाँ पर भी तहरीरी दस्तूर होगा वहाँ पर दस्तूर सुप्रीम होता है, और दस्तूर के बाद फिर जिस अदारे के पास सबसे ज़्यादा इख्तियार होता है वो सुप्रीम कोर्ट या जो भी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होती है वो होती है, चूँकि उसी ने बताना होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस लफ्ज़ का क्या मतलब है। इसके साथ ही इजाज़त। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीं और बेल आइकन को ऑन कर लीं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।